मातरम। ब्रिजभूमि की इस पावन नगरी के अंदर, आध्यात्मिक नगरी के अंदर जो इस कैंप का, शिविर का जो समापन समारोह है, इसके अंदर आप सबका अभिनंदन करता हूँ, सबका स्वागत करता हूँ। हमारी रेड क्रॉस हरियाणा की उपाध्यक्ष सुषमा गुप्ता जी का भी मैं अभिवादन करता हूँ, और कैंप डायरेक्टर रोहित शर्मा, राजेंद्र सैनी जी, प्रमोद गुप्ता जी, राजा सिंह जिंजर जी, अंजू शर्मा जी, इन सब का, और जो रिसोर्स पर्सन आए हैं, प्राध्यापक आए हैं, उन सब का अभिनंदन, स्वागत कि आपकी वजह से ही ये इतना सुंदर कैंप समापन समारोह की तरफ जा रहा है। 7 दिन आपने जो अनुशासन का परिचय दिया है, उसके लिए भी मैं आप सबको साधुवाद देता हूँ, और आप सबको बधाई भी देता हूँ कि ये विश्वव्यापी संस्था रेड क्रॉस के साथ आप जुड़े हो। इसको तत्परता से, तन्मयता से आप इसको जीवन भर जुड़े रहेंगे, ऐसी मैं आपसे आशा करता हूँ। नर सेवा नारायण सेवा के भाव से अनेकों संस्थाएं इस देश के अंदर काम करती हैं, उसके अंदर सबसे अच्छी संस्था, सबसे अग्रणी संस्था रेड क्रॉस, जिसके आप इससे जुड़े हो, जिसके माध्यम से आप जुड़ रहे हो, मैं अनुशासनबद्ध होकर के आप सब यहाँ रहे, आप सबका धन्यवाद करता हूँ। रेड क्रॉस के हरियाणा में 2 विंग हैं, JRC और YRC। JRC जूनियर रेड क्रॉस, पूरे हरियाणा के अंदर 17,000 विद्यालय हैं, 14,000 प्राइमरी हैं, 3,000 जो हैं सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं गवर्नमेंट के जो हैं, उन सब के अंदर JRC जुड़ी हुई है। अभी हमने पिछले मास ही हरिद्वार के अंदर एक अच्छा कैंप लगाया, जिसके अंदर 182 छात्र वहाँ पे उपस्थित हुए, जिसके अंदर 154 जो हैं वो रिसोर्स पर्सन थे, और 152 जो थे वो छात्र उसमें उपस्थित थे। वो भी 7 दिन का कैंप था, बड़ा सफल कैंप रहा। हमारा लक्ष्य केवल एक ही है कि युवाओं को इस तरह से देशभक्ति की ओर, राष्ट्रभक्ति की ओर, सेवा भक्ति की ओर जोड़ा जाए। रेड क्रॉस के 7 सिद्धांत उनके साथ जोड़ा जाए: मानवता, निस्वार्थ सेवा, तटस्थता, स्वतंत्रता, स्वैच्छिक सेवा, एकता और सार्वभौमिकता। ये 7 सिद्धांत जो हैं, ये डीप जो है रेड क्रॉस का जो थीम है, इस सब के अंदर ही समाहित है। सातों उनके अंदर आपको 7 दिन के अंदर ये बताया भी गया होगा, वो सब आपने लिखा भी होगा डायरीज के अंदर, उस सब को अपनाएंगे आप, ऐसा मुझे विश्वास है। और अगर मैं बात करूं YRC के बारे में, 14 सरकारी यूनिवर्सिटीज़ हैं और 23 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। उसमें एक मौलाना यूनिवर्सिटी को छोड़ करके 37 यूनिवर्सिटीज़ हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, और ये कैंप भी उन्हीं सबको हमने इनवाइट किया था। उसके अंदर 20 जिलों के 288 जो यहाँ पे वॉलंटियर्स आए हैं, उन्होंने 7 दिन रह करके यहाँ शिक्षा दीक्षा ली है। और अभी हमने YRC के अंतर्गत ही हर साल कार्यक्रम करते हैं, पर अब की बार हमने 2 नए कार्यक्रम किए। हिमाचल प्रदेश चैल के अंदर साधुपुल एक स्थान है, वहाँ पे रमणीक स्थान है, वहाँ पे हमने कार्यक्रम किया। वहाँ पे वॉलंटियर उसको बुलाया, रिसोर्स पर्सन को हमने बुलाया। 46 रिसोर्स पर्सन वहाँ पे उपस्थित हुए कि रेड क्रॉस है क्या, विद्यार्थियों को, यूथ को हम क्या देना चाहते हैं, क्या सिखाना चाहते हैं। 3 दिन वहाँ पर रहे और उनको अच्छी शिक्षा दीक्षा वहाँ पे हमारी जो रिसोर्स पर्सन आए थे, उन्होंने YRC के बारे में किस प्रकार से हम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जा कर के, कॉलेजेस के अंदर जा कर के, महाविद्यालयों के अंदर जा कर के युवाओं को प्रेरित करेंगे समाज सेवा के अंदर। और ये 7 दिन भी उसी कड़ी का एक हिस्सा था कि किस प्रकार से हम समाज सेवा के अंदर इनको प्रेरित करें। नैनीताल के अंदर हमने एडवेंचर्स कैंप लगाया, उसके अंदर भी 54 के करीब वॉलंटियर्स उपस्थित थे कि आपदा आती है तो कैसे हमने कठिन परिस्थितियों में भी वहाँ पर रहना है, कठिन परिस्थितियों के अंदर कैसे जूझना है, कैसे हमने समाज की सेवा की है। और इस प्रकार से ये हुए सारे कार्यक्रम हमने किए। कोरोना काल के अंदर भी मैं बताना चाहूँगा, आपको जानकारी होनी चाहिए रेड क्रॉस के बारे में भी क्या क्या कार्रवाई कर रही है। कोरोना काल के अंदर रेड क्रॉस की सेवा पूरे विश्व ने देखा है, मैं देश में नहीं कह रहा, पूरे विश्व ने हरियाणा की सेवाओं को देखा है। और रेड क्रॉस जो हरियाणा है वो पूरे देश के अंदर अग्रणी संस्था है। आपकी अपनी जिसके साथ आप जुड़े हो, रेड क्रॉस हरियाणा नंबर 1 पर हरियाणा रेड क्रॉस है इस समय पूरे देश के अंदर, हर क्षेत्र के अंदर, चाहे वो मेंबरशिप हो, चाहे
चाहे वो ट्रेनिंग होती हो, ब्लड डोनेशन के यूनिट्स इकट्ठे करने हो, हरियाणा रेड क्रॉस नंबर 1 पर है। हमने 11,728 वॉलेंटियर्स 19-20 के अंदर हमारे कोरोना काल के अंदर सेवा के लिए तत्पर रहे और 1,35,96,686 फूड पैकेट्स हमने पूरा कोरोना काल के अंदर पूरे हरियाणा के अंदर वितरित किए हमने और हरियाणा के अंदर बांटे। 21-22 के अंदर अगर मैं ब्लड डोनेशन क्षेत्र के अंदर देखिए, आम भाषा में अगर रेड क्रॉस का नाम आता है तो ब्लड डोनेशन कैंप के साथ जोड़ते हैं, ये खून खींचने वाले हैं लोग ये रेड क्रॉस के। पर कितना काम करते हैं हरियाणा में इस समय कोई भी रोगी ब्लड के बिना नहीं डेथ होगी, ये हमारा लक्ष्य है। और सरप्लस यूनिट ब्लड के इकट्ठे होते हैं। पिछले वर्ष हमने पूरे हरियाणा के अंदर, मैं आपको बताना चाहूँगा डाटा के माध्यम से डाटा बताना चाहूँगा, 3968 कैंप हमने लगाए और 2,61,261 यूनिट ब्लड इकट्ठा किया हमने पूरे हरियाणा के अंदर। हमारे 22 के 22 जिलों में सोसाइटीज़ हैं, 22 के 22 जिलों के अंदर सोसाइटीज़ काम कर रही हैं। और 21-22 के अंदर दिव्यांग क्षेत्र में अगर मैं बताऊं आपको 9,50,95,538 रुपये लागत के कृत्रिम अंग हमने बांटे 20-21 के अंदर। दिव्यांग के अंदर भी हरियाणा का एक अच्छा स्थान पूरे देश के अंदर है। और 21-22 के अंदर हमने भी काफ़ी कुछ इसमें 12 करोड़ के लगभग हमने दिव्यांगों को आर्टिफिशियल लिम्स, नकली हाथ पाँव, उनको रिक्शाएँ, उनको श्रवण यंत्र, उनको लाठी, उनको व्हील चेयर्स, इस तरह के यंत्र हमने दिव्यांगों की सेवा के लिए पूरे वर्ष भर के अंदर हमने बांटे। और मैंने अभी पीछे भी बताया था 2 दिन पहले कि 50 सैनिटरी नैपकिन डिस्पोजल एंड डिस्पेंसिंग मशीन्स वाशरूम्स के अंदर हरियाणा के कॉलेज के अंदर हमने स्थापना की और वो हो चुकी हैं। 12 डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारे रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं, स्टेट हेडक्वार्टर से हम उनको मटीरियल देते हैं। 2 डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी एडिक्शन सेंटर है, नशे के उसके सेंटर्स हमने बनाए हुए हैं। और 5 वर्किंग वोमेन हॉस्टल हैं, 3 ओल्ड एज होम हैं। मेंटली रिटायर्ड बच्चों को भी हमारे 3 सेंटर हरियाणा में चल रहे हैं, 2 रोहतक में चल रहे हैं बड़े बच्चों के लिए और अडल्ट के लिए भी हैं, 1 कैथल के अंदर चल रहा है। और फैमिली वेलफेयर सेंटर 4 डिस्ट्रिक्ट के अंदर चल रहे हैं। HIV और एड्स के प्रति जागरूक के लिए TI प्रोजेक्ट्स पूरे हरियाणा के अंदर 22 के 22 जिलों के अंदर चल रहे हैं। रैन बसेरा जो सर्दियों में काम आएंगे 22 के 22 जिलों में काम कर रहे हैं। कोई निराश्रित है, किसी को सोने के लिए स्थान नहीं मिलता सर्दियों में, तो 22 के 22 डिस्ट्रिक्ट में जो आपके अपने डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें सब में रैन बसेरा स्थापित करेंगे हम। TB प्रोजेक्ट्स और लेप्रोसी के लिए भी पूरे हरियाणा में काम है। 22 के 22 जिलों में हरियाणा रेड क्रॉस देखती है। अनीमिया थैलेसीमिया के अवेयरनेस प्रोग्राम, वोकेशनल ट्रेनिंग, कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर भी 13 सेंटर्स हमारे पूरे हरियाणा में है। इस प्रकार के अनेकों कार्यक्रम सेवा के हमारे पूरे हरियाणा के अंदर चलते हैं। फर्स्ट एड के अंदर हमारा एक अलग से मापदंड है पूरे देश के अंदर। हमने अभी लक्ष्य तय किया है 22-23 के अंदर कि हर विद्यालय के अंदर, सरकारी विद्यालय के अंदर 5,000 बच्चों को हर जिले के अंदर 5,000 बच्चों को हर जिले के अंदर निःशुल्क फर्स्ट एड ट्रेनिंग देंगे। ये शुरू हो गई है और हम मार्च तक ये अचीवमेंट्स प्राप्त कर लेंगे 5,000 बच्चों को, ताकि वो किसी की जान को बचा सकें। आपने यहाँ भी फर्स्ट एड की ट्रेनिंग ली है, CPR की ट्रेनिंग ली है। CPR की ट्रेनिंग हम 1 दिवसीय CPR की ट्रेनिंग पूरे हरियाणा के अंदर कर रहे हैं। ये सब बातें मैं आपको बता रहा हूँ, जागरूकता के लिए बता रहा हूँ, ताकि आप समाज के अंदर जाकर के यहाँ पे 7 दिन के अंदर आपने क्या किया, ये रेड क्रॉस करती ही क्या है, ये आपने समाज के अंदर जाकर के बताना है। ये आने वाले समय में नहीं बताना, पूरे जीवन भर बताना है आपने और रेड क्रॉस के साथ जुड़े रहना है। और जो ये 1863 के अंदर आपने रेड क्रॉस की हिस्ट्री भी सुनी होगी कि किस प्रकार से ये रेड क्रॉस प्रारंभ हुआ। 1863 के अंदर जनेवा के अंदर शुरू हुआ। अभी चित्र पे हमने पुष्पमाला पे अर्पण की है। सर हेनरी डोनेट 1863 के अंदर उन्होंने शुरू किया था। और वो जो पौधा लगाया छोटा सा, वो आज एक वट वृक्ष के रूप में पूरे देश के पूरे विश्व के आगे है। एक बड़ा पौधा बन चुका है, बड़ा वट वृक्ष बन चुका है। वो सेवा भाव के पर है। एक छोटा सा युद्ध था वो ऑस्ट्रिया और इटली के मध्य, और जब उसके अंदर 40,000 के करीब कैजुअलिटीज़ हुई तो सर हेनरी डोनेट और उनके 5 मित्र थे जो उनके मन में दया का भाव है। ये दया का भाव ही रेड क्रॉस है। आपके अंदर भी मानवता का भाव होना चाहिए।
आप सड़क पर जा रहे हो, किसी एक्सीडेंट हो जाता है, मुझ छुपा करके नहीं भागना वहाँ से, वहाँ जाना है, उसको सहायता करनी है, उसको फर्स्ट एड देनी है, उसको हॉस्पिटल तक पहुँचाना है, यही मानवता है। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था, अगर आप किसी गरीब को देखते हो, किसी मरीज को देखते हो, किसी निराह को देखते हो और आपके मन में दया भाव आता है, तो वो भी देशभक्ति है। सीमा पे जवान देशभक्ति करता है, समाज के अंदर आप जैसे वॉलेंटियर देशभक्ति करते हैं, ये उन्होंने भी कहा था। हमारे आइकॉन है स्वामी विवेकानंद, कभी हम उनका चित्र लगाते हैं। और भाई कन्हैया जी हुए हैं, अगर आपने नाम सुना हो, उन्होंने भी इस प्रकार से सेवा की थी। 1628 में उनका जन्म हुआ। जब मुगलों का युद्ध हुआ, इसके आनंदपुर साहब के अंदर गुरु गोविंद सिंह जी की सेना और मुगलों के मध्य युद्ध हुआ, उसके अंदर भाई कन्हैया को पानी पिलाने की सेवा दी गई और उन्होंने दुश्मनों की सेवा को, दुश्मनों की सेना जो मर रहे थे उनको भी पानी पिलाया। उनकी शिकायत गई गुरु गोविंद सिंह जी के पास, ये तो दुश्मन को भी पानी पिला रहे हैं। उनकी पेशी हुई गुरु गोविंद सिंह जी के सामने। उनका जवाब था कि मैं उनकी आंखों में भी आपका अक्ष देखता था, इसलिए मैंने उनको पानी पिलाया। तो यही रेड क्रॉस है, किसी गरीब को नहीं देखती, किसी अमीर को नहीं देखती, छोटे को नहीं देखती, बड़े को नहीं देखती। आपको ये बात बताओ कि हमारी जब वैकेंसीज रेड क्रॉस के अंदर डिस्ट्रिक्ट के अंदर निकलती है, तो हमारे अंदर कोई ये नहीं है कि इतनी सीटें इसके लिए हैं, इसकी सीटें इतनी इसके लिए हैं। सब समाज के लिए सीटें हैं, कोई उसके अंदर ये नहीं है। तो ये रेड क्रॉस है, कोई छोटा बड़ा कोई नहीं है इसके अंदर, सब समान है, सब बराबर हैं। हर किसी जिसके अंदर मानवता का भाव आ जाता है, वही रेड क्रॉस का प्रोजेक्ट है। 1917 के अंदर, 1944 के अंदर, 1963 के अंदर शांति का नोबेल पुरस्कार रेड क्रॉस को मिला। जिस संस्था के साथ आप जुड़ चुके हो, उस संस्था को 3 नोबेल पुरस्कार मिले संस्था के रूप में, और एक नोबेल पुरस्कार जो सन हेनरी डुलैंड हैं, उनको 1901 में व्यक्तिगत रूप से दिया गया। इस प्रकार से 4 नोबेल पुरस्कार रेड क्रॉस को मिल चुके हैं। ऐसी संस्था से आप जुड़ चुके हो और आप सब इस देश के भावी कर्णधार हो, पिलर्स हो इस कंट्रीज के। आने वाला जो देश है, आने वाला जो भारत है, आपके कंधों पर होगा। अगर आपके अंदर रेड क्रॉस के भाव होंगे तो देश बहुत तरक्की करेगा। आपके अंदर अगर रेड क्रॉस का वॉलंटियर बनकर रहना है, श्रद्धा का भाव रखना है। जिस प्रकार से पानी है, अगर हम उसके अंदर श्रद्धा डाल दें तो क्या बन जाएगा? वो चरणामत बन जाएगा। एक भी बूंद हम जमीन पे नहीं गिरने देंगे। इसी प्रकार हम भोजन खाते हैं, रोज खाते हैं, अगर उसके अंदर श्रद्धा डाल दें तो वो प्रसाद बन जाता है। वो भी हम एक कण भी जमीन पर नहीं गिरने देते। और पत्थर लुढ़कता फिरता है, उसको कोई शिल्पी तराशता है, उसको चिंता है, उसको चुन लेता है और उसको मूर्ति का रूप दे देता है, तो हम उसको दंडवत प्रणाम करते हैं। ये श्रद्धा का भाव है। तो यही श्रद्धा आपने रेड क्रॉस के अंदर डाली है, यही आपने मानवता के अंदर डाली है। और ब्लड डोनेशन के क्षेत्र में कहना चाहूँगा मैं, आप सब 18 साल से 65 साल तक का व्यक्ति ब्लड डोनेट कर सकता है। हर 3 महीने के बाद ब्लड डोनेट कर सकता है। कितने बच्चों ने अब तक ब्लड डोनेट किया है? बहुत अच्छी संख्या है। वो कितने लोगों के साथ एक ब्लड यूनिट 3-4 लोगों के काम आती है, 3-4 लोगों की जान बचाती है। अभी पिछले दिनों मैं कई कैंपों में गया, मैं सन 16 से जुड़ा हुआ हूँ रेड क्रॉस के साथ। कोई कहता मैंने 70 बार रक्त दिया है, कोई कहता 100 बार रक्त दिया है। तो मेरे मन में आया क्यों ना इनको सम्मानित किया जाए, क्यों ना इनको सूचीबद्ध किया जाए कि जो 100 से ज़्यादा जिन्होंने रक्तदान किया है, 100 से ज़्यादा बार, जो शतकवीर हैं इस हरियाणा प्रांत के। तो हमने सूचियाँ बनानी शुरू की, तो 57 लोग ऐसे आए जो शतकवीर थे। हमने उनको पंचकुला में इकट्ठे करके गवर्नर साहब के हाथों उनको सम्मानित करवाया और कार्यक्रम का नाम भी यही रखा, शतकवीर रक्तदाता सम्मान समारोह। और ये बड़ा अच्छा कार्यक्रम बना ताकि दूसरे लोगों को भी उससे मोटिवेशन करें। एक रक्तदानी क्या कहता है कि इंसान हूँ, इंसानियत पर मान करता हूँ, किसी की टूटती हुई सांसों में हो फिर से नया जीवन, यही सोचकर रक्तदान करें। और रक्तदान के बारे में ये भी कहा गया है कि ये जिसने 70 बार रक्त दे दिया तो वो कितने शरीरों में जिंदा रहेगा, कितने लोगों के साथ उसका भाईचारा होगा,
कितने लोगों के साथ उसका रक्त का संबंध होगा। तो वो कहता है ना, ये तो मेरा सगा भाई है, अब ये मेरा सगा भाई नहीं, वजन है मेरा। वो रक्त वाला जो भाई होता है उसी को कहते हैं ना भाई। तो वो सब 70 बार जिसने रक्त दिया है, आप में से भी किसी ने 4 बार दिया होगा, किसी ने 5 बार दिया होगा, वो कितने के अंदर रक्त संबंध बन गए हैं। तो कहा है किसी ने कि मौका दीजिए अपने खून को किसी की शिराओं में बहने का, इससे अच्छा मौका नहीं है अनेक जिस्मों में जिंदा रहने का। वो कितने जिस्मों में जिंदा रहेगा वो व्यक्ति। तो आप भी रक्तदानी बनिए और अधिकांश अच्छे स्तर पर बनिए और लगातार बनिए और नकारात्मकता को छोड़ करके सकारात्मक जीवन को व्यतीत करें। आने वाले समय में आप रेड क्रॉस के साथ जुड़े हो, अच्छे भाव से जुड़े हैं आप। सपने वो सच नहीं होते जो सोते हुए देखे जाते, सपने वो सच्चे होते हैं जिसके लिए आप सोना छोड़ देते हैं। अपने जीवन के अंदर एक वो रखिए, एम रखिए, लक्ष्य रखिए, लक्ष्य को निर्धारण कीजिए आप सब बच्चे, और ताकि जीवन को आगे चलाएं। आपके अंदर बहुत संभावनाएं हैं। अभी भारत की राष्ट्रपति जो बनी है वो एक छोटे से गांव से आई, झोपड़ी में रहने वाली महिला है। वो अपने आप को आप पहचानिए। आप रेड क्रॉस के अंदर कहाँ तक जा सकते हो, कितनी दूरी तक, कितना लंबा सफर तय रेड क्रॉस के अंदर कर सकते हो। वो ये अपने अंदर उम्री को होता है ना, हिरन, उसके अंदर नाभि के अंदर खुशबू बहती है, कस्तूरी होती है, उसको नहीं पता होता। जंगल जंगल घूम रहा मृग बनी कस्तूरी को, कितना मुश्किल है तय करना खुद से खुद की दूरी। तो आप सब अपने आप की दूरी को तय करें। आपके अंदर बहुत संभावनाएं भरी हुई हैं। आप समाज के अंदर बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत कुछ बन सकते हो, और रेड क्रॉस के साथ जुड़ करके तो और अधिक कर सकते हो। इसलिए मेरा तो आप सबसे निवेदन है कि अच्छे तरह से रेड क्रॉस के साथ जुड़िए। दीपक का जीवन जो होता है इसलिए वंदनीय नहीं होता कि दीपक हमने दीप प्रज्वलित किया है कि वो जलता है, वो इसलिए उसको हम नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं कि वो औरों के लिए जीता है। तो रेड क्रॉस का जो कैंडिडेट है, रेड क्रॉस का जो वॉलंटियर है, रेड क्रॉस का जो सदस्य है, रेड क्रॉस का जो आजीवन सदस्य है, वो अपने लिए नहीं जीता, वो औरों के लिए जीता है। समाज सेवी किसे कहेंगे? समाज सेवी इसी चीज का नाम है कि वो औरों के लिए जीता है। तो हमने औरों के लिए जीना है, अपने लिए नहीं जीना। तो ऐसे ही कई वो चीज़ें हैं, अभी आपको बताया गया कि आप भोजन करते हो, एक भी कण जमीन पे ना गिरने दें, झूठा ना छोड़ें, उससे भी देश का फायदा होगा, देश का भला होगा। एक मैं स्कूल की छोटी सी घटना आपको सुना करके अपनी बात को पूरी करने की कोशिश करूँगा कि एक स्कूल में एक बच्चा, उसको सब कहते थे चटोरा, वो सारा टिफिन जो है अपना उन्हीं से भी चाट जाता था, सारा खाली कर देता था। लोग उसको क्रिटिसाइज करते थे कि ये चटोरा है, सारा कुछ खा। एक दिन उसको गुस्सा आया, क्लास में वो अपना जब रिसेस का टाइम हुआ वो खड़ा हो गया, बैठो बैठो सुनो मेरी बात को। कहता है मैं सारा टिफिन इसलिए खा जाता हूँ, कहता ये मेरी माँ को मैं प्रणाम करता हूँ, उस माँ को प्रणाम करता हूँ जो सुबह 5 बजे करके उठ करके ये भोजन बनाती है, इसलिए मैं झूठा नहीं छोड़ता। मैं उस पिता को प्रणाम करता हूँ जो झूठा ना छोड़ करके, उस पिता को प्रणाम करता हूँ जो बड़ी मेहनत के अंदर पैसे कमा करके वो ये अन्न खरीदता है। तीसरी बात जो उसने कही कि मैं उस किसान को प्रणाम करता हूँ जो खेत में मेहनत करता है और अन्न को उगाता है। और ये इसलिए आपको कह रहा कि अन्न को झूठा मत छोड़िए, जितनी आवश्यकता हो उतना ही अन्न लीजिए। ये कुछ ऐसी बातें हैं, आप इसको पर अमल करेंगे रेड क्रॉस के अंदर रहते हुए, और वो बात है देश देता है हमें सब कुछ, हम भी कुछ देना सीखें। लास्ट में इतना ही कहूँगा कि जरूरी नहीं कि हर वक्त जुबान पर भगवान का नाम हो, जरूरी नहीं हर वक्त जुबान पर भगवान का नाम हो। वो लंबा भी भक्ति भाव का है जब इंसान इंसान के काम है। वंदे मातरम, भारत माता की जोर की एक बार नारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे